नमस्कार बच्चों, हम एनसीईआरटी रिमझिम भाग 2 के पाठ 8 तितली और कली को आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। आइए इसके सरलार्थ को देखते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। एक हरा डाल था जिसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी, बहुत ही प्यारी सी कली खिली हुई थी। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। तितली ने उसके पास आकर कहा कि मुझे तुम बहुत सुंदर लगती हो। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। अब जाग जाओ, तितली ने उसको बोला कली को कि अब जाग जाओ और हमारे साथ खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। सुंदर महक मतलब अच्छी महक। इसको हम बोल सकते हैं सुगंध या फिर खुशबू। और अगर गंदी महक होती तो उसको दुर्गंध या बदबू। तो फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली का मतलब होगा कि तुम्हारी जो खुशबू है वो हर जगह फैले, हर गली में जाए और हर जगह को सुगंधित करे। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। कली ने जैसे ही खेल की बात सुनी वो एकदम से छिटक कर फूल बन गई। साथ हवा के लगे भागने, तितली छूने उसे चली और वो हवा के साथ भागने लगी और तितली उसको छूने उसके पीछे पीछे आई और उन दोनों के बीच भागम भाग पकड़म पकड़ाई का खेल शुरू हो गया। तो आइए एक बार और कविता को गाकर पढ़ते हैं। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने, तितली छूने उसे चली। आगे देखते हैं पाठ में कविता से कुछ प्रश्न। तितली कली के पास क्यों गई थी? तितली कली के पास खेलने के लिए गई थी। तितली और कली ने क्या खेल खेला? तितली और कली ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला। तितली के क्या कहने पर कली खुश हो गई? तितली के खेलने की बात कहने पर कली खुश हो गई। अंदाज़ा लगाना है, अब हमें अंदाज़ा लगाओ तितली कली के पास कब गई होगी? सुबह, दोपहर या शाम? तितली कली के पास सुबह गई होगी। तुमने समय का अंदाज़ा कैसे लगाया? बच्चों, जब सुबह का वक्त होता है तो सभी अपनी नींद से जागते हैं और तितली अभी जागी नहीं थी। माफ़ कीजिएगा, कली अभी जागी नहीं थी। तो तितली कली के पास जाकर उसे जागने के लिए कह रही थी, इसलिए ये सुबह का समय होगा। दो बार। गली गली का मतलब है सारी गलियाँ, कली कली का मतलब है सारी कलियाँ। अब नीचे लिखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। घड़ी घड़ी, तुम घड़ी घड़ी छत पर क्यों जा रही हो? घड़ी घड़ी मतलब हर वक्त, बार बार। जगह जगह, देखो जगह जगह कचरा फैला हुआ है। घर घर, घर घर मतलब हर घर में। दिवाली के दिन घर घर में दीपक जलाए जाते हैं। डाल डाल, हर डाल पे। बंदर डाल डाल पर कूद रहा है। मिलते जुलते शब्द, कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं, जैसे कली भली। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द में अपने मन से जोड़ो, जैसे बोलो, बोलो, तोलो,
खोलो। तितली, तितली, कतली, केतली। डाल, डाल, बाल, ढाल। महके सारी गली गली। महक तुम्हें भी अच्छी लग सकती है और बुरी भी। अच्छी लगने वाली महक को कहते हैं खुशबू और बुरी लगने वाली महक को कहते हैं बदबू। ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी महक तुम्हें अच्छी लगती है, जैसे साबुन की, फूलों की, खाने की, आइसक्रीम की। और इस जगह पर आपको उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनकी खुशबू आपको पसंद नहीं है, जैसे गंदे जुराबों की, कूड़े की, गोबर की, पसीने की। आइए अब आगे देखते हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं, कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। आपके घर के आसपास या आपके स्कूल के आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी महक बहुत अच्छी होती है, बहुत तेज होती है? जैसे चमेली। तो आपको ऐसे फूल अपने घर के आसपास तलाशने हैं और उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है? जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने में, जैसे वॉशरूम में साबुन या तेल की महक आती है, ऐसे ही रसोई घर में खाने की खुशबू और मसाले की खुशबू आती है। ऐसे ही कमरे में परफ्यूम की यानी इत्र की खुशबू आती है, पाउडर की खुशबू आती है ना। इसी तरह आपको इस पूरी जगह के अंदर उन चीज़ों का लिखना है जैसी जैसी खुशबू आपके घर में जिस जिस जगह पर आती है। आगे देखते हैं जी। तुम्हारी बात। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे? अब यहाँ पर हमें ये काम भी अपने मन से करना है। इस बॉक्स में हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं, उन कामों के नाम लिखने हैं जिनके लिए हम तुरंत जाग जाएंगे, जैसे बाहर खेलने के लिए, खाना खाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। और इस जगह पर हमें उन कामों के नाम लिखने हैं जिनके लिए हम आसानी से नहीं उठेंगे, जैसे छुट्टी के दिन सुबह जागने के लिए, छुट्टी के दिन नहाने के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम उन चीज़ों के नाम लिखेंगे जिस चीज़ के लिए हम नहीं जागना चाहेंगे। रंग बिरंगे। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। कविता में पौधे की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ें किन किन रंगों की हो सकती हैं? तितली। बेटा, तितली का रंग क्या होता है? तितली रंग बिरंगी होती है। हरे रंग की, गुलाबी रंग की, पीली, काली, भूरी, लाल, कैसे भी रंग की हो सकती है तितली। सूरजमुखी। सूरजमुखी पीले रंग का फूल होता है, गहरे पीले रंग का, और इसके बीज काले रंग के होते हैं। बैंगन। बैंगन बैंगनी रंग का होता है और हल्के हरे रंग का होता है। लड्डू। लड्डू पीले रंग का होता है। पेंसिल। काली लाल पेंसिल, सफ़ेद पेंसिल, हरी, जामुनी, नीली, गुलाबी पेंसिल। पेंसिल आप यूज़ करते हैं ना, तो जिस भी कलर की पेंसिल आपको पसंद है आप उसका रंग लिख सकते हैं। प्याला। प्याला मतलब काले, सफ़ेद, लाल, बहुत रंग का प्याला हो, आप उस रंग का प्याला यहाँ लिख सकते हैं।
कुर्ता, कुर्ता भी बहुत से रंगों का होता है, जैसे सफ़ेद, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। साग, साग हरे ही रंग का होता है, ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे हरा रंग। संतरा संतरी रंग का होता है, और मिट्टी भूरी, लाल, पीली, बहुत से रंगों की होती है। तो आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये पाठ समझ आया होगा।